Question number 10. The board of directors of XY Company Limited are considering a new type of handy sewing machine which their R&D department has developed. मतलब एक नए तरीके का हैंड स्विंग मशीनें बनाना की सोच रहा है. The expenditure so far on research has been 95,000. Consultant report has been prepared at a cost of 22,500. यानी R&D खर्चा करके जो इन्होंने नई स्विंग मशीन बनाई है और जिस मशीन को ये फर्दर प्रोडक्शन में लाना चाहते हैं उस मशीन में जो R&D है वो 95,000 की खर्च हो चुकी है और जो कंसल्टेंट रिपोर्ट है उसको बनाने में 22,500 रुपये खर्च हो चुके हैं. यानी ये कॉस्ट इनकर हो चुकी है. इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आने जो प्रोडक्शन होगी उसके ऊपर कॉस्ट में. ये अलग कॉस्ट है तो इसे हम संक कॉस्ट कहेंगे. ये इरेलेवेंट है हमारे सॉल्यूशन के लिए. तो जो स्विंग मशीन है उसकी कॉस्ट स्ट्रक्चर दे रखी है पर यूनिट की. तो मटेरियल 45 रुपये का है, लेबर 75 रुपये का है, फिक्स्ड ओवरहेड इसमें लिखा हुआ है बेस्ड ऑन कंपनीज नॉर्मल एलोकेशन रेट्स. यानी एलोकेटेड फिक्स ओवरहेड है जिसे हम इग्नोर करते हैं तो ये इररेलेवेंट है हमारे लिए. फिर आ रखा है रेंट फॉर एडिशनल स्पेस 1,25,000 पर एनम. अदर एडिशनल फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है 70,000 पर एनम. ये दो तरीके की फिक्स्ड कॉस्ट है. ठीक है, तो ये स्विंग मशीन का पूरा कॉस्ट स्ट्रक्चर दे रखा है. फिर इस स्विंग मशीन के कॉस्ट स्ट्रक्चर को बनाने के लिए हमें एक एडिशनल जो मशीन है वो परचेज़ करनी पड़ेगी या उसे बनाना पड़ेगा तभी हम स्विंग मशीन बना सकते हैं. तो उसी एडिशनल जो कैपिटल एसेट है उसके बारे में बता रहा है इधर. अ न्यू मशीन विल बी बिल्ड. यानी अभी बिल्ड नहीं हुई है, इसे बनाया जाएगा विद द अवेलेबल फैसिलिटीज़ विद द कॉस्ट ऑफ 1,10,000 जिसमें कि मटेरियल है 90,000 का और लेबर 20,000. यानी टोटल कॉस्ट 1,10,000 लगनी है जिसमें मटेरियल 90,000 का आएगा और जो लेबर है वो 20,000 का आएगा. द मटेरियल्स आर रेडली अवेलेबल इन स्टोर्स विच आर रेगुलरली यूज्ड. यानी मटेरियल जो है वो कंपनी के स्टोर्स में ही रखे हुए हैं. हाउएवर दीज आर टू बी रेप्लेनिश्ड इमीडिएटली. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. इसका मतलब ये स्टेटमेंट का हुआ कि इनको फटाफट हमें मंगवाना पड़ेगा जैसे ख़त्म होते हैं ये. तो द प्राइस ऑफ दिस मटेरियल्स हैव सिंस बीन इंक्रीज बाय 50%. यानी जो मटेरियल की प्राइस है वो 50% इंक्रीज़ हो गई है. ध्यान रखें यहाँ पे जो प्राइस इंक्रीज़ हो रही है वो सिर्फ मटेरियल की हुई है, लेबर की प्राइस इंक्रीज़ नहीं हुई है. तो मटेरियल की प्राइस है वो 150 हो चुकी है. द स्क्रैप वैल्यू, और अभी तक हमने मशीन बनाई नहीं है. ठीक है, द स्क्रैप वैल्यू ऑफ द मशीन एट द एंड ऑफ द 10th ईयर इज़ एस्टिमेटेड एट 20,000. यानी जो कैपिटल एसेट वाली जो मशीन है जो 10 साल यूज़ में आएगी और 10 साल इससे हम स्विंग मशीन बनाएंगे तो इस मशीन को बेचने पे हमें 10वें साल के लास्ट में 20,000 रुपये मिलेंगे. द प्रोडक्ट स्क्रैप जनरेटेड कैन बी डिस्पोज ऑफ एट द एंड ऑफ ईयर 10 फॉर अ प्राइस ऑफ 1,43,000. यानी कि जो हम प्रोडक्ट बनाएंगे 10 साल तक उसका जो वेस्ट इकट्ठा होगा और अगर हम उसे 10 साल के एंड में बेचते हैं तो वो 1,43,000 हमें उससे मिलेगा. ये रिकवरी नहीं है, ये टर्मिनल ईयर है. जो लास्ट ईयर पे जो एडिशनल जो हमें मिल रहा है ना इनफ्लो वो ये है, ये चीज़ है ये. और इसने दे रखा है कि 1 से 5 साल तक ये डिमांड रहने वाली है और 6 से 10 साल तक ये डिमांड रहने वाली है. ये दे रखा है. It is estimated that the commercial life of the machine will be no longer than 10 years. यानी जो कमर्शियल लाइफ है मशीन की, जो कैपिटल साइड की जो मशीन है उसकी जो लाइफ है वो 10 ईयर से ज़्यादा की नहीं होगी. और जो आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो 10% है. यानी जो हमारा ROI है वो 10% है आफ्टर टैक्स. द फुल कॉस्ट ऑफ द मशीन विल बी डेप्रिशिएटेड ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस. यहाँ पे फुल कॉस्ट माइनस जो रेसिडुअल वैल्यू है 20,000 वो नहीं बोल रखी है. यहाँ फुल कॉस्ट है यानी मशीन की कीमत कितनी है 1,10,000 की मशीन है. जो भी आएगी वो टोटल हम उसमें से बिना कुछ लेस किए जो है डेप्रिशिएट कर देंगे SLM बेसिस पे. यहाँ पे ये स्पेशल पॉइंट है, ध्यान देने वाला बात है यहाँ पे. विच इज़ अलाउड फॉर कंप्यूटिंग द टैक्सेबल इनकम ओवर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स. ठीक है, डेप्रिसिएशन को 10 ईयर्स मतलब हर साल वही सेम डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा टैक्सेबल इनकम कंप्यूट करने के लिए. टैक्स रेट इज 30% का टैक्स रेट है. इधर डिस्काउंटिंग फैक्टर हमें दे रखा है 1 से 5 साल का, 6 से 10 साल का. ये एन्युटी फैक्टर है. ये AF है. ये है
सिंगल जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर होता है ना, ये है, ये PVAF है ये सब। अब हमें कंप्यूट करना है मिनिमम सेलिंग प्राइस फॉर द हैंडी स्विंग मशीन। तो सिंपल सी बात है, ये जो क्वेश्चन है वो 1 से ज़्यादा साल के लिए है, तो हम इसमें IRR मेथड लगाएं, यानी PV ऑफ आउटफ्लोज इक्वल टू PV ऑफ इनफ्लोज। PV ऑफ आउटफ्लो क्या होगा, 90,000 की मशीन है, 90,000 मटेरियल लगेंगे, बट वो मटेरियल अभी 150 उसमें 50% बढ़ चुका है, और जो लेबर है वो 20,000 की लेबर है। इनफ्लोज हमारे पास तीन तरीके से आएगी। एक तो 1 से 5 साल तक जो इंस्टॉलमेंट आएगी वो सेम रहेगी, प्लस 6 से 10 साल तक आएगी वो से, और जो टर्मिनल वैल्यू में आएगी 10th ईयर में वो रहेगी। यानी 3 तरीके से हमें जो है वो इनफ्लोज कैलकुलेट करनी पड़ेगी। और ये हमारी कितनी आ जाती है, ये हमारी 1,55,000 आ जाती है। लास्ट में जब हम ये निकाल देंगे तो इन सबको प्लस करके इसके बराबर में रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अभी हमें सेलिंग प्राइस पूछा है, तो सेलिंग प्राइस हमें अभी पता नहीं है, तो हम इसको एक्स मान के चलते हैं। एक्स मान के फिर हम ये स्टेटमेंट बना के फिर हम इनफ्लोज निकालते हैं। ठीक है, देखते हैं अब आगे। अब हम कैश फ्लो निकाल रहे हैं 1 से 5 साल का और 6 से 10 साल का। तो पहले सेल्स यूनिट निकालते हैं। सेल्स यूनिट कितनी आनी चाहिए, तो टोटल सेल्स कितनी होगी। टोटल सेल्स के लिए हमें चाहिए सेल्स यूनिट। अब सेल्स यूनिट जो 1 से 5 साल का जो दे रखा था वो उसमें प्रोबेबिलिटी को प्लस करके जो टोटल है वो आ जाएगा हमारा 21,000, इसमें 16,000। तो सेल प्राइस पर यूनिट एक्स मान रखा, तो टोटल सेल्स हमारी आ जाएगा। उसमें मटेरियल लेबर का जो कॉस्ट है यहाँ पे जो दे रखा है, मटेरियल लेबर का कॉस्ट ये रहा अपना, ये 45 और 75 यानी 120, इसको इग्नोर करना है। और ये तो टोटल में दे रखा है, तो स्विंग मशीन का है ये, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 120 के हिसाब से मटेरियल लेबर। फिर फिक्स कॉस्ट जो है इंक्रीमेंटल वाली वो आ जाएगी हमारे पास, जो टोटल 2 फिक्स कॉस्ट हमने दिखाई थी ना अभी, उन दोनों को प्लस करके है ये। फिर जो डेप्रिसिएशन है वो 1,55,000 पे करेंगे, क्योंकि जो डेप्रिसिएशन जो कैलकुलेट करने का बोला था वो फुल कॉस्ट मेथड उसने बोला था, उसमें से कुछ भी सैलवेज वैल्यू लेस नहीं होगी। तो जो टोटल जो हमारा आउटफ्लो है, जो हमने कैपिटल जो मशीन जो हमने बनाई है उसका 1,55,000 रुपये कॉस्ट आ रहा है 50% इन्फ्लेशन रेट के बाद। तो उसी को हम 10 से डिवाइड कर देंगे तो 15,500 आ जाएगा डेप्रिसिएशन। तो हमारी प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गई हमारे पास, ये 30% टैक्स लेस करेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा, डेप्रिसिएशन प्लस कर देंगे, क्योंकि एक्चुअल में तो कुछ कैश फ्लो मतलब कैश आउटफ्लो हुआ नहीं, तो हमारी जो टोटल कैश इनफ्लो है वो हमारी ये आ जाएगी। ये हमारी 2 साल की आ गई, 1 से 5 और 6 से 10 यानी 2 आ गई। अब हमें 10वीं ईयर की भी निकालनी है, तो 10वीं ईयर में हमें बोल रखा है कि जो मशीन है उसको बेचने से 20,000 मिलेगा, और जो स्क्रैप है उसको 10वें साल में बेचेंगे तो 1,43,000 मिलेगा, यानी टोटल 163 हो जाएगा। तो जो टोटल मिलेगा उसमें से हमें टैक्स भी तो लेस करना पड़ेगा, तो 30% टैक्स लेस करके वो इतना आ जाता है। अब ये तीनों सालों में जो हमें मिला है इसको हम प्लस कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे, नहीं इसको प्लस करने से पहले हम इसको डिस्काउंटिंग फैक्टर से इंटू कर देंगे। ये डिस्काउंटिंग फैक्टर से ये रहा, ये 1 से 5 ये, और ये 10वें साल का, इनको डिस्काउंटिंग फैक्टर से इंटू करके ये आ जाएगा हमारे पास। इन तीनों को प्लस कर देंगे, इन तीनों को प्लस करके इसके पीवी ऑफ आउटफ्लो के अगेंस्ट रख देंगे, तो हमारी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 131.22। अब यहाँ पे कुछ चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि R&D जो है और जो कंसल्ट है ये संक कॉस्ट है, यानी ऑलरेडी ये हो चुका है इनकर, इसको हम फर्दर प्रोवाइड नहीं करेंगे आगे आने वाले 10 साल में, प्रोडक्शन कॉस्ट में इसे हम काउंट नहीं करेंगे। और जो फिक्स ओवरहेड है वो अलोकेटेड है, इसलिए वो इरेलेवेंट है, क्योंकि जो फिक्स ओवरहेड जो अलोकेटेड चीज़ है उसे हम कंसिडर नहीं करते हैं। तो यहाँ पे ठीक है, ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पे दोबारा से मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है ये जो पार्ट है पूरा स्विंग कॉस्ट स्ट्रक्चर के बारे में बता रखा है। स्विंग कॉस्ट स्ट्रक्चर को बनाने के लिए जो हमें जो मशीन बनानी है वो ये उसका बारे में बता रखा है। यहाँ पे ये संक कॉस्ट है और अलोकेटेड यहाँ पे है, ये इररिलेवेंट है हमारे लिए, संक कॉस्ट हमारे लिए इररिलेवेंट चीज़ है।
बस इस क्वेश्चन में इतना ही है।